आसिम मुनीर ने, इस जिहादी जनरल ने, इस मौलाना मुनीर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को टारगेट करने की धमकी सब बिल्कुल एक कट्टरपंथी मौलाना स्टाइल में दी है। अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचे तो वहां से गीदड़ भभकियां दे रहे हैं भारत को। क्या कहा है आसिम मुनीर ने, वो आपको बताएंगे। और मर सकते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि जब भारत कोई बांध बनाएगा तो वो 10 मिसाइलों से उसे तबाह कर देंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने यह भी कह दिया कि सिंधु नदी पर भारत का निजी मालिकाना हक नहीं है और हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। जी जरा आसिम मुनीर ये कह रहा है हम डूबेंगे तो अपने साथ आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे। और बड़ी हैरानी की बात है वो ये तमाम बातें, वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी, वो एटम बॉम्ब की गीदड़ भभकी अमेरिका में खड़े होकर दे रहा है और अमेरिका इस पाकिस्तान का साथ दे रहा है। क्या यूरोप इससे सहमत है? क्या फ्रांस को ये चलेगा? क्या इटली को ये चलेगा? क्या रशिया इसका समर्थन कर सकता है? या अमेरिका या चीन क्या इस न्यूक्लियर बॉम्ब, इस परमाणु हमले, इस परमाणु जंग जिसमें वो ये धमकी दे रहा है कि आधी दुनिया को मैं अपने साथ ले डूबूंगा, क्या इसका समर्थन करते हैं? लेकिन फिर भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की धमकी पर पड़ोसी देश में खौफ का माहौल है। फील्ड मार्शल का बयान आलमी मीडिया पर कि अगर पाकिस्तान नहीं रहा तो कोई भी नहीं रहेगा। अगर पाकिस्तान को भारत के साथ मुस्तकबिल की जंग में वजूद को खतरे का सामना करना पड़ता है, हम एक एटमी मुल्क हैं, अगर हमें लगता है कि हम जा रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेकर जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक सबसे परेशान कुन बात यह है कि आसिम मुनीर अमेरिका में बैठकर धमकियां दे रहा है। भारतीय दिफाई तज्जियाकार परवीन साहानी का कहना है भारतीय एयर चीफ का पाकिस्तानी तैयारे गिराने का दावा किसी भी जांच परख में दुरुस्त साबित नहीं होता। बज़ाहिर लगता है कि एयर चीफ को किसी ने आखिरी लम्हे में हिदायत दी थी कि अपनी तकरीर में ये नुक्ता शामिल करें। आमतौर पर सर्विसेज हेडक्वार्टर एयर चीफ की तकरीर वजारत दिफा को भेजते हैं और वहाँ से सरकारी एलामिया जारी होता है, मगर इस दावे का जिक्र इब्तदाई मतन में शामिल नहीं था। यूँ महसूस होता है कि ये बात बाद में शामिल की गई। फिर भी अमेरिका अपनी धरती को ऐसे बयानों के लिए कैसे इस्तेमाल होने दे रहा है? सवाल आज यहाँ से शुरू करते हैं। विनोद जी देखिए, जनरल मुनीर जो है, आप याद करिए कि जब अमेरिका गए थे और उन्होंने जो बयान दिया था उसके बाद ही पहलगाम हुआ था। जिस तरह उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और हम एक साथ देते, उन्होंने बड़ी बकवास जो की थी और उसके कुछ ही दिन बाद पहलगाम हुआ था। चाइना से हमें दुश्मनी करनी चाहिए कि दोस्ती? दुश्मनी तो हो ही नहीं पा रहा है। कौन दुश्मनी कर रहा है जरा बताइए तो। चाइना हमारे एरिया में घुस जा रहा है। हमारे यहाँ के मिनिस्टर बोलते हैं कि मार्किंग अच्छे से नहीं है ना इसलिए घुस गया है। क्या बेवकूफी है। हाँ, दुश्मनी कहाँ कर पा रहे हैं हम लोग, तो बस फेस वॉश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्साई चीन हमारा है। हम लोग पीओके के मामले में हम लोग शेर हो जाते हैं। सीओके जो चाइना को ऑक्युपाई किया कभी उस पर ठीक से चर्चा नहीं हो पाती है। सेला टनल का उद्घाटन करने जाते चाइना विरोध कर देता है। क्या मतलब बनता है? ताइवान को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज ए कंट्री। किसके डर से? चाइना के डर से। और ये खबर है मुल्ला मुनीर से लेकर। दरअसल मुल्ला मुनीर जो है अब भारत के सामने गीदड़ भभकी दिखा रहा है। वैसे भी सिंधु जल समझौता जैसे ही भारत ने रद्द किया उसके बाद से पाकिस्तान की हालत खराब है और अब अमेरिका जाकर मुल्ला मुनीर कह रहा है कि अगर बांध बना तो फिर हम उस पर मिसाइल अटैक करेंगे। परमाणु धमकी दे रहा है। बांध 10 मिसाइलों से नष्ट हो जाएगा। भारत के महत्वपूर्ण संसाधनों को निशाना बनाएंगे। पूर्व की ओर से हमला कर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। मुल्ला मुनीर कह रहा है कि हम अकेले नहीं डूबेंगे, आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। जिस पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है वो कह रहा है कि हम अकेले नहीं डूबेंगे, आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। तो जिहादी मुनीर की परमाणु धमकी आपने सुनी और कह रहा है कि बांध 10 मिसाइलों से नष्ट हो जाएगा। आपको एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर समझाते हैं। अमेरिका के लिए शर्म की बात नहीं है कि अमेरिका की धरती से दुनिया को डुबा देने की, बर्बाद करने की, देने की एक कंगाल देश का आर्मी हेड बयान दे रहा है। देखिए रवि, अगर सीधे रूप से देखा जाए तो मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं कि अमेरिका के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। लेकिन एक देखो, अभी ट्रंप चाहते क्या है?
ट्रंप भारत को कॉर्नर करना चाहते हैं, तो वो नुकसान दिला रहे हैं। और इसके माध्यम से जहां तक मुझे प्रतीत हो रहा है कि मुनीर के माध्यम से अपने दिल की बात बुलवा रहे हैं ताकि कुछ भारत के ऊपर असर पड़े। आप देखो, जो मुनीर ने भाषा बोली है ये पाकिस्तान की आवाम की नहीं हो सकती, पाकिस्तान के लीडरशिप की नहीं हो सकती। पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसा कभी स्टेटमेंट नहीं देंगे, अवाम कभी नहीं देंगे। ये मुनीर का पर्सनल है और इनको अमेरिका को खुश करने के लिए जो भी चाहे वो बोल सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि हम इनका डैम बनने दीजिए, हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। अरे डैम जब बनता है तो डैम को डिफेंस, एयर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एडिक्वेट इंतजाम किया जाता है। अगर डिस्ट्रॉय भी करेंगे तो पानी किसके पास जाएगा? पानी पाकिस्तान में जाएगा। थोड़ी समझ उनको होनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान के हित में नहीं है, आवाम के हित में नहीं है, ये खाली मुनीर के हित में है और अमेरिका के हित में जो स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो आधे विश्व को डिस्ट्रॉय करने की कहां से बात कर रहे हैं? उनकी और सर अभी तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने मिसाइलें छोड़ी तो थी, वो पंजाब और राजस्थान के खेतों में मिली थी। यस, ये देखिए, हमें एक तरीके से तैयार भी रहना पड़ेगा। जैसा मनीष बता रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियां शुरू भी हो सकती हैं। तो अपने सिर पर उठाकर घूम रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले दिनों में ये जनरल, जिसकी सोच एक जिहादी जनरल की है, जो आधी दुनिया को खत्म कर देना चाहता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो अमेरिका का कितना नुकसान करेगा। मगर यहां पर एक सवाल हमारी सरकार से भी है, भारत सरकार से भी है। क्या यह हमारी विदेश नीति की नाकामी नहीं है कि एक जिहादी जनरल की मेजबानी अमेरिका कर रहा है, कि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन भारत की तौहीन करते रहते हैं और हमें एक आतंकवादी देश पाकिस्तान के बराबर लाकर रख दिया है? क्या यह सवाल हमें अपने विदेश मंत्री से नहीं पूछना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जब आपका सारा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बनाने को लेकर होता है, तब यही होता है। आज मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि एक जनरल भारत को क्या धमकी दे रहा है और उसके जरिए आधी दुनिया को धमकी दे रहा है, आधी दुनिया को तबाह करने की बात कर रहा है। खबर यह भी है दोस्तों कि अब पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये सब एक ताकत बनते जा रहे हैं और यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। मगर इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनरल असीम मुनीर ने अमेरिका में पहुंचकर, सही सुना आपने, क्योंकि यह बयान वो पाकिस्तान से भी दे सकते थे, जैसा कि इससे पहले वो देते रहे, मगर उन्होंने यह बयान टैंपा, फ्लोरिडा से जारी किया है। तो आइए जल्दी जल्दी नजर मान लेते हैं कि ये क्या क्या भौंका कि हमारा अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, तो हम न्यूक्लियर नेशन है, हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे। अच्छा, आधी दुनिया कह रही है, साले हमसे क्या मतलब है? इसी चीज को इस तरह कहा जा सकता है या इसको भी इसी तरह कहना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहता कि सुअर के साथ गंदगी में कुश्ती ना करो। भारत को संबोधित करते हुए इसको यह बोलना चाहिए था, हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे। अच्छा, आधी दुनिया कह रही है, साले हमसे क्या मतलब है? तो अब यहां आप इनकी मानसिकता देखिए, यानी इनकी धमकी भी इस बात से बाहर निकल कर आती है कि अगर तुमने हमारा अस्तित्व बिगाड़ा या इस दुनिया में खत्म किया तो हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। यानी तुम मानते हो कि अगर न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं हुआ तो भारत के बैकड्रॉप में भारत तुम्हारा अस्तित्व तक खत्म कर सकता है। यह धमकी देने का तरीका भी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है आदमी का। धमकी यह भी हो सकती थी कि तुमने अगर हमारा बाल भी बांका किया तो हम तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देंगे, ये भी धमकी हो सकती थी ना। तो यहां इन लोगों की सोच पता चलती है। फिर इसने इंडस वाटर ट्रीटी पर बोलते हुए बोला, वो कह रहा है कि हम अकेले नहीं डूबेंगे, आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। तो जिहादी मुनीर की परमाणु धमकी आपने सुनी और कह रहा है कि बांध 10 मिसाइलों से नष्ट हो जाएगा। आपको एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर समझाते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत को परमाणु जंग की धमकी दी है। मुनीर ने सिंधु जल संधि स्थगित करने को लेकर भारत पर 10 मिसाइलों से हमला कर तबाह करने की बात कही। अमेरिका दौरे पर गए मुल्ला मुनीर ने भारत को गीदड़ धमकी दी है। अगर भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द किया या इस पर बांध बनाया तो हम 10 मिसाइलों से उसे खत्म कर देंगे। सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। हमारा मिसाइल भंडार मजबूत है। एक परमाणु सशस्त्र राष्ट्र होने के नाते अगर हमें खतरा हुआ तो हम अकेले नहीं डूबेंगे, हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। दरअसल मुल्ला मुनीर
ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद बौखलाया हुआ है। खिसियानी बिल्ली जैसे खंभा नोचती है, वही हाल मुनीर का है। युद्ध के दौरान तो जंग रोकने की गुहार लगा रहा था और अब जंग रुकने के बाद शेखी बघार रहा है। और इसी शेखी बघारने के बलबूते उसने फील्ड मार्शल की कुर्सी भी हथिया ली। मुनीर शेखी बघारने में पाकिस्तान में अकेला नहीं है। इमरान खान की सरकार के दौरान भी कई मंत्री और सेना The first thing that comes to mind is that why did the air chief not identify the type of fighters which were brought down? He said 5 fighters. Because there is no doubt at all that this system, it can detect the targets at 600 kilometers, and if the target is small, then certainly at 400 kilometers, and the chief was talking about all targets within 300 kilometers. So he should have identified what were these fighters, JF-17, F-16s, J-10s, what? He didn't do that, so this is intriguing. Second, he provided no evidence at all of what he said. Next, how is it possible that for all these 3 months, nobody in the world picked up or knew about this? That so many aircraft had been lost by the Pakistan Air Force. It's a big thing, but nobody wrote about this. Then, we also know that as far as Americans are concerned, they have this end user monitoring clause with all the countries where they give their assets. So obviously, if there was a damage to F-16 in the hangar, or if it was shot down by the S-400, certainly the news would have come out. It's very surprising that this didn't happen. No news was heard on this at all. And here is the thing, a very big thing, that the government of India, it came out with an official press release of the Ministry of Defense about the talk given by the air chief, which did not mention about the shooting of these 6 aircraft by the Indian Air Force. And the release is here for the viewers to see. And of course, the next question is the timing. Why is it that the Indian Air Force spoke about such a big news